आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। आज के राहुल गांधी और 2020 से 21 से पहले के राहुल गांधी में आपको अंतर साफ नजर आता होगा। आज जो राहुल गांधी हैं वो एक गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि उनके सियासी विरोधी भी कहते हैं। तमाम सियासी विश्लेषक भी अब ये कहने लगे हैं कि अब आप राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मुलाकात में यह कहा था कि मैं कौन हूं, आप आज मुझे देखिए। वो राहुल गांधी कौन राहुल गांधी, मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया है। यानी वो जो राहुल गांधी 2020-19 से पहले के राहुल गांधी थे, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया था मैं वो नहीं हूं, उसको मैं मार चुका हूं। आज मैं जो हूं, आप मुझसे बात करिए। इस राहुल गांधी में ये परिवर्तन कैसे आया? क्यों वो आज हर चीज को गंभीरता से और मतलब हर चीज पर टिकते हैं, किसी भी मुद्दे पर वो टिक जाते हैं और उससे पीछे नहीं हटते। इसकी क्या वजह है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। दरअसल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी महिला है और राहुल गांधी का अमेरिकी कनेक्शन क्या है छवि बदलने का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी की ये जो उनकी छवि बदलनी शुरू हुई और जब उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बढ़ना शुरू हुआ तो लोग सवाल करने लगे कि आखिर राहुल गांधी में ये परिवर्तन कैसे आया। क्योंकि उनको इससे पहले बहुत रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन माना जाता था, अगंभीर माना जाता था। वो बल्कि कहते थे कि वो किसी मुद्दे को उठाते हैं और फिर उठा के भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। कई मौक़ों पर ऐसा भी हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर वो देश में नहीं रहे, बाहर पाए गए, यानी बाहर चले गए, कई कई महीने बाहर रहे। लेकिन उसके बाद में 2021 के बाद में उनका ये चीज़ बदल गई और वो गंभीरता से हर मुद्दे को लेने लगे। और जब भी वो बात करते तो इस देश की राजनीति से रिलेटेड होती, या राजनीति के सामाजिक ताने बाने को लेकर होती, या राजनीतिक या देश के माहौल जो चल रहा है उस पर होती। और यही नहीं, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, वो एक मुद्दे पर टिकने लगे। अब ये बात उठने लगी कि आखिर वो कौन, क्या वजह है कि राहुल गांधी में इतना परिवर्तन कैसे आया। तो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं कि वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व कौन है जिसका राहुल गांधी पर प्रभाव पड़ा, या जिसकी सलाह पर उन्होंने अपने को चेंज करने का बीड़ा उठाया। आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो टिके रहे और एक लंबी यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और लोगों की समस्याएं लोगों के बीच गए, उसके बाद में भी वो बराबर इस यात्रा को जारी रखे हुए हैं। और कभी वो ट्रक ड्राइवर के साथ सफर करते हैं, कभी वो इंडिया में इस तरह का सफर करते हैं, कभी अमेरिका में करते हैं, कभी वो बाइक मैकेनिक के साथ बाइक ठीक करते हैं, कभी किसानों के साथ धान की रोपाई करते हैं, और कभी लद्दाख में जाकर मार्केट में शॉपिंग करते हैं, लोगों से, आम लोगों से मिलते हैं। यानी उनकी ये यात्रा का सिलसिला जारी है। इससे एक तो ये चीज सामने आ रही है कि वो अब हर चीज को, यानी वो जो उनको देश के समझने की ललक है, उसमें वो गंभीर हैं और हर तरह के, हर समाज के, हर ऊंच नीच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही सवाल है और इसका जवाब ढूंढना है कि आखिर ये क्या वजह है, क्यों इतना परिवर्तन आया, क्यों उनकी छवि में इतना बदलाव आया, कौन ऐसी शख्सियत है जिसका प्रभाव उन पर पड़ा, क्यों। और लगातार जब हम देख रहे हैं, अब सर्वे भी आ रहे हैं, हालांकि सर्वे पे बहुत भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी सर्वे आ रहे हैं उनमें भी उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज अगर मोदी हैं तो मोदी के बाद में नंबर 2 पर देश में वही नेता माने जा रहे हैं। हालांकि वो खुद को ये नहीं कहते कि वो किसी के से मुकाबला कर रहे हैं। उनकी राजनीति, वो कहते हैं कि मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है और मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर साफ है, जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर उस शख्स का ब्यौरा देना चाहता हूं जिसका प्रभाव उन पर पड़ा और राहुल गांधी का इस छवि में को बदलने में क्या अमेरिकी कनेक्शन है। 2021 में
उनकी मुलाकात अमेरिका में एक महिला से होती है और वो महिला है स्टेफनी कटर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महिला में ऐसी कौन सा जादू है या क्या जादू राहुल पर किया कि वो इतने गंभीरता से हर चीज को लेने लगे और उनकी छवि में परिवर्तन आ गया। स्टेफनी कटर के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। स्टेफनी कटर बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चुनाव प्रभारी थी। उन्होंने पूरा चुनाव का संचालन बराक ओबामा के लिए किया और जब राहुल गांधी की 2021 में उनसे मुलाकात हुई तो स्टेफनी कटर ने उनको बताया कि आपको ध्रुवीकरण की, पोलराइजेशन की राजनीति करनी है। आपको जिस मुद्दे को भी आपको लेना है उस पर अडिग रहना है, उससे पीछे नहीं हटना। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई मुद्दा चुनिए, कोई चीज चुनिए, कोई क्षेत्र चुनिए, कोई भी मतलब किसी तरह का, उस पर आप जो सवाल उठाते हैं, जो भी बात करते हैं, उस पर अडिग रहिए, उस पर चलते रहिए। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, फिर वाराना मांगी की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और उसके बाद में चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या उसके बाद का मामला हो या मणिपुर का मामला हो, हर जगह वो इसी चीज को आगे रखते हैं। यानी स्टेफनी कटर का जो एक सलाह थी, स्टेफनी कटर ने जो एक उनको पॉइंट दिया, वो उस पर चल रहे हैं और इसने उनको बहुत फायदा पहुंचाया है और इससे ही उनकी छवि बदली है। आज जो राहुल गांधी आपके सामने हैं उसमें स्टेफनी कटर, जो बराक ओबामा के चुनाव संचालन की प्रभारी थी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको समझ में आया कि राहुल गांधी, आज के राहुल गांधी जो हैं वो आपके सामने, उनका कारण क्या है। मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।